हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं बात करूंगा बिजनेस लेटर के बारे में। ये मैं बता दूं कि बिजनेस लेटर का एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके बिजनेस इंग्लिश की क्लास में है। मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी रेफर कर रहा हूं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, उनके फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश में, बिजनेस इंग्लिश की किताब में, और इंग्लिश की किताब में सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस लेटर लिखना आता है, नोट मेमो वगैरह आता है। आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके कितने पार्ट हैं, कितने फॉर्मेट हैं, ये मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर किन्हीं बच्चों का बिजनेस लेटर का चैप्टर छूट गया है तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिजनेस लेटर क्या होता है? देखिए, लेटर राइटिंग दो तरह की बातें होती है। एक होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरी होती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। नाम से ही पता चलता है, फॉर्मल यानी जहां सारी चीजें व्यवस्थित हो, एक फॉर्मल तरीके से कही गई हो, और इनफॉर्मल यहां जानी जहां थोड़ा कोजी मामला भी हो। तो इनफॉर्मल लेटर्स आप किसको लिखेंगे? जहां रिश्ता इनफॉर्मल है, मम्मी को लिखेंगे, पापा को लिखेंगे, भाई को लिखेंगे, दोस्त को लिखेंगे, इनफॉर्मल रिश्ता है, वहां दो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मल लेटर का मतलब क्या हुआ? जहां चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली रखना है, जहां कुछ भी हमें इनफॉर्मल होने की सुविधा नहीं है। तो अगर आप स्कूल में या कॉलेज में अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो क्या है? वो फॉर्मल लेटर राइटिंग है। इसी तरीके से जब बिजनेस में एक क्लाइंट को लेटर लिखा जाता है, कोई कंपनी लिखती है या क्लाइंट किसी बिजनेस को लेटर लिखता है, तो ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। और आज मैं आपको बिजनेस लेटर लिखा बता रहा हूं, और बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर की ही मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे मैं कुछ बातों को आपको जरूर बताना चाहूंगा और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बिजनेस लेटर हमेशा किसी भी कंपनी के लेटर हेड स्टेशनरी पर लिखा जाता है, जिसमें लेटर हेड में कंपनी का नाम, लोगो वगैरह तमाम तरह की चीजें रहती हैं। अब बिजनेस लेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको 9 पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहला बिजनेस लेटर में होता है डेट। मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा ये बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो आखिर क्या होते हैं, और दूसरा बिजनेस लेटर के कितने फॉर्मेट होते हैं और वो फॉर्मेट यानी डिजाइन यानी पैटर्न क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं। आज के इस वीडियो का पर्पस यही है। तो कुल मिलाकर बिजनेस लेटर का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। एक ही पीपीयू के बच्चों को भी ये काम आ सकता है, बिजनेस लेटर वहां भी होगा। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है डेट। अब डेट हम कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 29 ऑफ May 2023, या दूसरा तरीका हो सकता है 29/05/2023, या तीसरा तरीका हो सकता है May 29, 2023। तो डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर डेट लिखा जाता है। दूसरा जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेटर में, वो होता है अटेंशन या रेफरेंस लाइन। क्या रेफरेंस लाइन है वो अटेंशन या रेफरेंस लाइन, वो मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तीसरा तरीका होता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस यानी जिसे लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन और उसका पूरा पता, उसे हम इनसाइड एड्रेस के नाम से जानते हैं। अगली चीज होती है बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट। बिजनेस लेटर में कभी भी सब्जेक्ट का होना जरूरी है, विषय का होना जरूरी है, ताकि पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। केवल सब्जेक्ट पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाए कि ये रीऑर्डर है, फ्रेश ऑर्डर है, कैंसिलेशन है, कंप्लेन है, रिटर्न ऑर्डर है, क्या है। वो केवल इस पॉइंट को, सब्जेक्ट को पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाए। अगली चीज जो होती है वो है सैल्यूटेशन। नाम से ही पता चलता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, इस तरह की चीजें, डियर मिसेस सोनल, मिस सोनल, जो भी हो आप उस तरह की चीजों को लिखते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है यह बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर यानी बॉडी ऑफ माई बॉडी, ये सर ऊपर का हिस्सा हो गया, वेस्ट नीचे, ये मेन बॉडी है मेरी। तो बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब ये होता है कि लेटर का पूरा हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो पूरे लेटर में आप बड़े एरिया में लिखते हैं। अभी तक जो चीजें आप लिख रहे थे ये छोटे छोटे एक एक लाइन की चीजें थी। बॉडी आपका 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ की बॉडी होती है और पूरे पेज में वो आती है। तो 80% 70% एरिया ऑफ द लेटर इज कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ द लेटर। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी केवल पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद एक लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, इस तरह की चीजें हम थैंकिंग क्लोजिंग में लिखते हैं। उसके बाद इनक्लोजर नोट अगर कोई हो, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद कॉपी नोटेशन। कॉपी नोटेशन यानी इसकी कॉपी किसी और को भी भेजी जा रही है या केवल एक ही आदमी को भेजी जा रही है। अभी जो मैंने आपको समझाया, दीज वर द पार्ट्स ऑफ द लेटर।
अब इन पार्ट्स की कहां पर कौन सी जगह होती है और कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप पार्ट्स ऑफ द लेटर क्लियर है। अगर पार्ट्स ऑफ द लेटर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा से पढ़िए, दोबारा से देखिए, क्योंकि इसके बाद ही आप आगे की चीज समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आपने रिवाइंड करके देख लिया होगा या एक ही बार में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ। अब मैं आपको बिजनेस लेटर के फॉर्मेट के बारे में बताना चाहता हूं। फॉर्मेट यानी डिजाइन, यानी लुक, यानी पैटर्न। तो बिजनेस लेटर का 3 फॉर्मेट होता है। तीनों फॉर्मेट को मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बिजनेस लेटर का 3 फॉर्मेट होता है। ये 3 फॉर्मेट क्या क्या होते हैं? पहला फॉर्मेट होता है ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। जब मैं फॉर्मेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा क्या मतलब है? जब मैं फॉर्मेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा मतलब है कि डिजाइन, लेआउट, लुक। बिजनेस लेटर का लुक कैसा होगा? तो लुक 3 तरीके का हो सकता है। पहला है ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट, यानी उन्हीं कंटेंट्स को जो अब तक मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 9 कंटेंट्स को, उसे हम ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। यह पहला तरीका हो सकता है। दूसरा होता है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चित्र के थ्रू, या एक ब्लॉक लेटर से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरा होता है सेमी ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट, या जिसे हम इंडेंटेड लेटर फॉर्मेट भी कहते हैं, इंडेंटेड लेटर स्टाइल भी कहते हैं। 3 तरह का ये फॉर्मेट होता है। ये तीनों फॉर्मेट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, आजकल कंप्यूटर का जमाना आने के बाद ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपके पिताजी और दादाजी के जमाने में जो लेटर लिखा जाता था वो तरीका था सेमी ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट या इंडेंटेड लेटर फॉर्मेट स्टाइल। अब शायद आपको कुछ पता चल गया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको देख के थोड़ा समझ जाएंगे। मैं यहीं पर कहीं लिखने की कोशिश करता हूं। पहले आपने कभी हिंदी में आवेदन लिखा होगा, मान लिया इंग्लिश को भूल जाइए, हिंदी में आपने अगर आवेदन लिखा होगा तो आप लिखते थे सेवा में, और उसके बाद कॉमा लगाते थे, उसके बाद लिखते थे महोदय, उसके बाद आप कॉमा लगा के अपने स्कूल का नाम लिखते थे, फिर आप लिखते थे विषय, याद है आपको, और उसके बाद आप लिखते थे महोदय, पैराग्राफ छोड़ करके, विनम्र निवेदन है कि, याद है आपको, फिर लाइन शुरू करते थे, फिर दूसरा पैराग्राफ यहां से शुरू करते थे, फिर लाइन शुरू करते थे। ये ट्रेडिशनल तरीका था लेटर को लिखने का, और ये जो ट्रेडिशनल तरीका था ये सेमी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल की कैटेगरी में आता है। अब मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं एक लेटर के हिसाब से, ताकि आप समझ जाएंगे ब्लॉक स्टाइल का फॉर्मेट क्या होता है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एक टर्म बोला था, शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बोला था कंप्यूटर के आने के बाद से ये स्टाइल डेवलप हुआ है। इस स्टाइल की खास बात क्या होती है? आपने देखा कि नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस वगैरह कंपनी का यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज परफेक्टली फाइन। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर डेट लिखा हुआ है, योर रेफरेंस और आवर रेफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद द मैनेजर, और मैंने किसी कंपनी का नाम ले लिया है और एड्रेस ले लिया है और एक इमेजिनरी एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद मैंने डियर सर या डियर मैम लिखा है, और उसके बाद मैंने पहला पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। मैंने बोला था कि ये जो हिस्सा होता है मेन हिस्सा होता है, और इसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। मैंने बोला था ना थोड़ा देर पहले। और फिर यहां पर मैंने लिखा कि योर्स फेथफुली, और उसके बाद मैंने साइन कर दिया कि मैं कौन हूं, और उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं कौन व्यक्ति हूं, और इनक्लोजर लिख दिया कि साथ में मैंने कोई चीजें अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच की है, कोई रिसिप्ट लगाया है, कोई ऑर्डर लगाया है, कोई बिल लगाया है, तो इनक्लोजर। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि सारे चीज की शुरुआत लेफ्ट साइड से ही हो रही है। इसमें कहीं पैराग्राफ नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसा मैंने बोला था ना कि जब आप चिट्ठी लिखते थे तो यहां से लिखना शुरू करते थे, फिर अगला लाइन यहां से लिखते थे, फिर अगला लाइन यहां से लिखते थे, लेकिन पहले लाइन को आप क्या करते थे, इतना दूर आप खाली छोड़ के लिखते थे। और मैंने बोला कि आपके पिताजी और दादाजी के समय यही फॉर्मेट चला करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सारी चीजें लेफ्ट अलाइंड है। इसे ही हम कहते हैं ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। अगर आप इस चीज को यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें लेफ्ट साइड से शुरू हुई है, कोई भी लाइन पैसेज छोड़ा नहीं गया है। बॉडी 3 पैराग्राफ में बॉडी बनी है। तो ये एक लेटर का स्टाइल हुआ जिसका नाम है ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो बेहतर, नहीं समझे हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही दूसरा लेटर आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इसको समझ लिया रिवाइंड करके या एक ही बार में। अब अगले बात की बात करते हैं। ब्लॉक स्टाइल जब आप समझ गए तब अगले बारी की बात आती है और यह बारी है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता चलता है कि है ये ब्लॉक स्टाइल ही, लेकिन ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड यानी इसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? तो कंपनी का नाम यहां लिख दिया गया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डेट है या जो रेफरेंस नंबर है, योर रेफरेंस या आवर रेफरेंस, ये राइट साइड में लिखा गया है। ये पहला बदलाव होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। ये पहला बदलाव होता है। इसके अलावा लेटर यहीं से शुरू हो रहा है, द मैनेजर, सब्जेक्ट, डियर सर, तीनों पैराग्राफ, बॉडी। और इसके बाद जो योर्स फेथफुली वाला मामला होता है, वो योर्स फेथफुली वगैरह फिर इधर आ जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि शुरू का हिस्सा और अंत का हिस्सा राइट साइड में है। देखिए कंटेंट वही है जो मैंने 9 कंटेंट्स आपको बताया, 9 पॉइंट्स बताया। लेटर में कंटेंट उतना ही है, केवल क्या बदल रहा है? फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी लेआउट। लेआउट मतलब लेटर में चीजों को रखने का ढंग, कौन सी चीजें कहां रखी जाए। तो ये आपका लेआउट है। एवरीबडी एम आई क्लियर विद द पॉइंट्स? आई होप आई एम। एनीवेज, तो मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल में क्या हुआ? सारी चीजें वही रही, पैराग्राफ भी यहीं से शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू से, लेकिन इन चीजों को साइड में कर दिया गया। तो ये आपका मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल बना। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल से, तो मैंने यही चीजें आपको बताने की कोशिश की है कि मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल में शुरुआती चीजें राइट साइड में और बॉटम की चीजें भी राइट साइड में आती है। अब तीसरे स्टाइल की बात करूं, क्योंकि मैंने बोला था तीसरा स्टाइल है। यह स्टाइल आपका शायद जाना पहचाना हो, या आपके फादर या आपके दादाजी का भी जाना पहचाना होगा, क्योंकि यह ट्रेडिशनल स्टाइल है। ट्रेडिशनल स्टाइल क्यों है ये समझ लीजिए। इस स्टाइल का नाम है सेमी ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट और इंडेंटेड लेटर फॉर्मेट। इसमें क्या होता है? कंपनी का नाम जो भी रहा और डेट और योर रेफरेंस एंड माय रेफरेंस, ये दोनों नंबर राइट साइड में आ गए, पहली बात। और इसके साथ जो क्लोजिंग लाइन होती है वो भी योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स अजय कुमार, विजय कुमार, क्लोजिंग लाइन भी। अब इसमें खास बात क्या है? टू द मैनेजर वगैरह आपने इधर से लिखा है, लेकिन जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में आधा लाइन लगभग हम छोड़ देते हैं। अब तक आपने देखा था कि सारी चीजें यहां से शुरू हो रही थी, लेकिन जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इस बॉडी ऑफ द लेटर में जो पहला लाइन होता है वो हाफ लाइन या हाफ लाइन न भी माने तो लगभग 30% स्पेस लाइन का छोड़ के हम शुरू करते हैं। तो इसमें 3 बदलाव देखने को मिले। क्या मिला? सबसे पहला टॉप राइट साइड में चला गया। पैराग्राफ जो बॉडी ऑफ द लेटर था वो बिल्कुल लेफ्ट साइड से शुरू नहीं होकर के शुरू में पैराग्राफ के लिए जगह छोड़ दी गई और उसके बाद शुरू हुआ। और तीसरे बात की अगर हम बात करें जो कि क्लोजिंग बात होती है, तो वो राइट साइड में आ गई। अब यही पर्टिकुलर चीज आपको समझना है कि देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग अ लेटर। आई होप इसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पैराग्राफ छूट करके लिखा जाता है। और यहां पर हमारे पार्ट बन जाते हैं, यहां पर हमारे पार्ट बन जाते हैं और लेफ्ट साइड की जगह कुछ पैराग्राफ छोड़ करके, कुछ जगह छोड़ करके पैराग्राफ की शुरुआत होती है। तो ये जो चीज मैं आपको कह रहा था कि 3 तरह के लेटर होते हैं। ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट जिसमें सारी चीजें लेफ्ट साइड है, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड दिमाग में याद रखिएगा, मॉडिफाइड यानी ब्लॉक को ही मॉडिफाई करना है। इधर का हिस्सा राइट में चला गया, बॉटम का हिस्सा राइट में चला गया, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल बन गया। और तीसरा है सेमी ब्लॉक स्टाइल, जिसमें यहां भी चीजें राइट में है और पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है। ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसमें पुराने लोग लिखा करते थे, लेकिन कोई भी लेटर हो उसमें पार्ट यही 9 होते हैं बिजनेस लेटर में जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको बिजनेस लेटर स्टाइल क्या होता है, कितने फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट की क्या पहचान होती है, किस तरीके से उसमें बदलाव होते हैं, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट को लेकर के। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं बताना चाहूंगा कि आर्यभट्ट, फिर से रिमाइंड कर दूं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बिजनेस लेटर स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके यूनिवर्सिटी सिलेबस में है। फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इंग्लिश में और सेकंड सेमेस्टर के भी बिजनेस इंग्लिश में उनके बिजनेस लेटर है और एग्जाम में ये लेटर पूछा जाता है।
और लंबा क्वेश्चन होता है और ये स्कोरिंग है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5-6 लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर लें। हमने जो सिमत से आपको स्पेशल बुक प्रिंट करा के दी है उसमें बहुत सारे लेटर्स मैंने एग्जाम्पल के रूप में डाले हैं, आप उसको देखिएगा, उससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही आपका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन वगैरह भी रिंग कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड।